साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी टेट 2026 के लिए हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। किसी भी पेपर को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें PYQs देखने पड़ते हैं कि कौन से जो क्वेश्चंस है, कौन से टॉपिक से आए हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और कौन से कम आए हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम ऑलरेडी 2 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें EVS भी कवर हो गया है और चाइल्ड पेडागोगी भी कवर हो गई है। अब हम उसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं हिंदी के लिए, लैंग्वेज के लिए। ये जो आपका पार्ट सेकंड है लैंग्वेज का, ये कंपलसरी पार्ट है, इसमें हिंदी में कोई भी ऑप्शन नहीं है। जब आप पार्ट थर्ड की तरफ जाएंगे, जिसमें कि वो भी हम इसी क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें लैंग्वेज में आपके पास चॉइस है उर्दू में, इंग्लिश में और संस्कृत में। अभी मैं बताऊंगी कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको अटेंड करने होते हैं। फिलहाल अभी हम हिंदी को कंटिन्यू करते हैं। तो जो नए हमारे व्यूअर्स हैं वो जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 हिंदी, ये कंपलसरी पार्ट है। इसमें देखो दिया गया है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। यानी कि एक आपका पैराग्राफ आता है, लैंग्वेज में गद्यांश आता है, जिसको पढ़ना होता है और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर सर्च करने होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये 31 से लेके 35 तक, ये किसके ऊपर है? गद्यांश के ऊपर है। आप देखो इसको जल्दी से पढ़ लें। पढ़ने के बाद मैं सीधे क्वेश्चंस पे आ रही हूँ। 1 मिनट का पॉज दिया है कि जिसको पढ़ना है वो यहाँ पे रोक के इस पैराग्राफ को पढ़ ले और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आया है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखो प्रत्यय कौन से होते हैं? दो चीजें होती हैं हिंदी में, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। जो उपसर्ग होता है वो शुरू में जुड़ता है और प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में जुड़ता है। इन्होंने पूछा है कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़। अक्कड़ प्रत्यय घुमक्कड़ शब्द में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ये जो पैराग्राफ है इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। आप इसमें से पढ़कर इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वैशाली। कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? वैशाली में हुआ था। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? देखो संधि भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हिंदी के लिए। इन्होंने पूछा है स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो कौन सी है? व्यंजन संधि। इसका राइट आंसर होगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? ये भी यहाँ पे आपका मेंशन है। देखो ये लिखा है 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो ये पैराग्राफ सही है, आपको आंसर करना है। तो कितनी आयु थी? 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जो श्रुति धर्म है इसका क्या अर्थ है? वैदिक धर्म। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो पैराग्राफ में दिया हुआ है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। पैराग्राफ से क्वेश्चंस फिल्टर आउट करना बहुत इजी होता है। ये 5 क्वेश्चन 5 नंबर आपके समझ लीजिए फ्री के हैं, आप एकदम से अच्छे से पढ़ के उसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36, निमिष शब्द का प्राय है। जो निमिष है इस शब्द का क्या प्राय है? तो इसका है क्षण। इस तरह से क्वेश्चंस हिंदी में आते हैं कि किसका संधि है, प्राय है, विलोम है, प्रत्यय है, उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। कौन सा वाच्य है? कृतिवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य? देखिए मुझसे उठा नहीं गया तो ये है भाववाच्य। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। आपने अपने 10th क्लास तक जरूर ये पढ़ा होगा, प्लस वो 10th क्लास तक का ही जो हिंदी है वो आता है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द देना है, तो शब्द है अप्रत्याशित। क्या है? अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधूम शब्द का तत्भव लिखिए। तत्सम तद्भव भी आते हैं, क्योंकि ये भी आपके 10th का सिलेबस है, तो ये भी आते हैं तत्सम तद्भव। जो व्याकरण है क्लास 10th की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गोधूम शब्द का क्या तद्भव है? गेहूं। क्या है? गेहूं। जो व्यूअर्स नए हैं, साथी नए हैं, वो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली हमारी सभी क्लासेस का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और जो आपके फ्रेंड्स या साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जो निष्कपट है इसका संधि विच्छेद करना है। तो जब निष्कपट है तो ये ऐसे करके इसका संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ना तो ये होगा, ना नी कपट होगा, ना निष्कपट होगा। नी के आगे नी और कपट ये होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? देखो वर्तनी भी हमारे क्वेश्चंस में आती है। आप जब हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग करने का यही तरीका है। जब आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो उसे जरा ध्यान से पढ़ें, वर्ड्स कोई वर्तनी को ध्यान से देखें कि क्या उसकी वर्तनी है। तो क्या है अनुग्रहित, क्या ऐसे लिखा जाता है? अनुग्रहित, अनुग्रहित तो ये है ऑप्शन अनुग्रहित। ऐसे करके हम अनुग्रहित को लिखते हैं और इसका तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको अपनी वोकैब हिंदी की स्ट्रॉन्ग करनी है तो हिंदी की बुक्स को पढ़िए। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? जो अपेक्षा है इसका विशेषण रूप क्या है? इसका विशेषण रूप है अपेक्षित। क्या है? अपेक्षित। क्वेश्चन नंबर 43 है श ध्वनि का उच्चारण स्थान। देखो जो श ध्वनि आप बोल के देखिए श, तो क्या दंत से है, मूर्धा से है, तालु से है या दंतालु से? तो क्या है? तालु से। श देखो आपकी जो जीभ है वो ऊपर टच हो रही है ना, तो तालु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। देखो मैंने कहा था ना, देखो अभी एक प्रत्यय का आया था, अब क्या आ गया? उपसर्ग का आ गया। उपसर्ग कौन से होते हैं? जो शुरू में जुड़ते हैं, और प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ते हैं। तो अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अति आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, उपपत्यका का अर्थ है। जो उपपत्यका है, देखो इस शब्द का उन्होंने अर्थ पूछा है। ये वर्ड मीनिंग टाइप है, हिंदी का ही वर्ड है और उसको हिंदी में ही मीन करना है। तो क्या है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता हो, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर या पर्वत के पास की भूमि। इसका राइट आंसर होगा पर्वत के पास की भूमि। उपपत्यका का अर्थ होगा पर्वत के पास की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अणा का उच्चारण स्थान होता है। तो इसका उच्चारण स्थान होता है नासिक्य। क्या होता है? नासिक्य, नाक से आती है थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? जो चार गज मलमल है इसमें कौन सा विशेषण है? देखो चार और गज दोनों ही परिमाण बोधक है, तो इसमें परिमाण बोधक विशेषण होगा। सॉरी, कौन सा विशेषण होगा? परिमाण बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48 है शीस का तत्सम रूप क्या है? जो शीस है इसका तत्सम रूप क्या है? तो इसका तत्सम रूप है शीर्ष। क्या है? शीर्ष। क्वेश्चन नंबर 49 है चुराया शब्द में समास। हाँ, याद आ गया, समास भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चुराया शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। द्विगु समास वही होते हैं जिसमें शुरू में कोई संख्या आती होती है ना, तो ये होगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 50 है आंख की किरकिरी होना। आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? ये एक आपको मुहावरा दिया हुआ है और इससे में आपका अर्थ पूछा गया। तो देखो सारे एक से ही लग रहे हैं, धोखा देना, अप्रिय लगना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय, ये तो नहीं होगा जब किरकिरी हो रही है। तो इसका राइट आंसर होगा अप्रिय लगना। अगर कोई चीज अप्रिय लगती है तो हम उसको बोलते हैं किरकिरी हो गई, आंख की किरकिरी होना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है? अप्रिय लगना। क्वेश्चन नंबर 51, इस सेक्शन से भी 30 क्वेश्चंस आएंगे और 30 के 30 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। अभी तक इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग टैट में नहीं है। आगे हमें पता चलेगा जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद। हमें किसी भी पेपर के लिए प्रीवियस ईयर करने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा टैट में बहुत रिपीटेशन हो जाता है, तो इसलिए आप सारे प्रीवियस ईयर्स को बहुत ध्यान से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसका क्या रूप है? वो है आशु भाषण। क्या रूप है? आशु भाषण। देखो सुलेख, श्रुतुलेख, श्रुत लेख, शुद्ध, ये तो हो गए लिखने के, और ये वर्तनी, शुद्ध वर्तनी है ना, तो भाषण की अभिव्यक्ति की है आशु भाषण। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। पहले 17 थी, फिर एक ऐड हुई तो 18 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है।
जो भारतेंदु युग में कौन सी पत्रिका निकली थी? तो कौन सी निकली थी? कवि वचन सुधा हिंदी प्रति। कौन सी पत्रिका थी भारतेंदु युग की? कवि वचन सुधा हिंदी प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। जो तद्भव पत्रिका है इनके संपादक का नाम है अखिलेश। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ये जो कुछ आपके क्वेश्चंस हैं ये स्टैटिक है, ये आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे कि तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? अखिलेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, 12 बरस लो कूकर जीवे अरु तेरे लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो यह है जगनिक की। किनकी पंक्ति है ये? जगनिक की। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है? देखो यहाँ पे कुछ देश दिए गए हैं, जैसे हमारी भारत है, भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही कुछ और देश हैं जिसमें लिखने और बोलने दोनों में ही हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा ऐसा देश है? क्या वो ऑस्ट्रेलिया है? नहीं। दक्षिण अफ्रीका है? नहीं। पाकिस्तान भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस। कुछ जब ये पेपर आया था 2017 में, तो कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ साथियों ने पाकिस्तान भी लगाया था, बट पाकिस्तान राइट आंसर नहीं था। इसका राइट आंसर है मॉरिशस। क्या आंसर है? मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, सूर सागर किस भाषा की रचना है? जो सूर सागर है ये कौन सी भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की। कौन सी भाषा की है? ब्रज भाषा की। क्वेश्चन नंबर 58 है, वीरों का कैसा हो वसंत, ये बहुत अच्छी कविता है। वीरों का कैसा हो वसंत, और ये किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी पोयम है। आप देखेंगे सिलेबस में है ये, तो यूपी बोर्ड में एक चैप्टर है उसमें आप देखेंगे, उसकी राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? इनमें से कौन सी जो व्याकरण और वर्तनी दोनों से शुद्ध है वो है मानक भाषा, जिसमें वर्तनी और व्याकरण दोनों ही शुद्ध है। कौन सी भाषा है? मानक भाषा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? आल्हा, देखो अलग अलग खंड के ना कुछ रास हैं, जैसे कि ये पृथ्वीराज रासो अलग है, खुमान रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो। तो जो इन्होंने पूछा है आल्हा खंड, तो आल्हा खंड का है परमाल रासो। कौन सा है? परमाल रासो। ये हिंदी के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारी कंपलसरी लैंग्वेज थी। कंपलसरी लैंग्वेज में हिंदी ही है, ये अटेंड करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इतनी देर हो गई है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद जो हमारा पार्ट थर्ड आता है, देखो मैं पेपर देख के आपको समझाती हूँ। पार्ट थर्ड में जो लैंग्वेज सेकंड है, इसमें चॉइस है इंग्लिश में, उर्दू में और संस्कृत में, है ना। यहाँ पे देखो 61 से क्वेश्चन स्टार्ट है। सबसे पहला पार्ट है इंग्लिश का, और ये दे रखे हैं इन्होंने 61 से क्वेश्चन स्टार्ट है, और कहा 90 तक, 90 तक है। फिर देखो इन्होंने दिया संस्कृत, संस्कृत दिया नंबरिंग फिर से 61 से स्टार्ट है। चाहे आप इंग्लिश अटेंड करें या संस्कृत करें, 61 पे 61 ही डलेगा। देखो इसके भी उन्होंने कितने क्वेश्चन दिए हैं? 90 क्वेश्चन दिए हैं। फिर इन्होंने इसमें उर्दू, उर्दू नहीं है, हाँ उर्दू का भी पार्ट होता है। आई थिंक इसमें स्कैनिंग में आया नहीं है, तो उर्दू भी होता है, उसमें भी 61 से ही नंबरिंग होती है। तो जो भी आप पार्ट अटेंड करना चाहें वो आप कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश कर लें या फिर संस्कृत कर लें या फिर उर्दू कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 61 हम इंग्लिश का, जो हमारी ऑप्शनल में लैंग्वेज है उसका हम इंग्लिश वाला पार्ट कवर करते हैं इस क्लास में। तो इसमें बोलता है क्वेश्चन नंबर 61 में, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजक्शन। आपको इसमें कंजक्शन लगानी है सही वाली। तो बोल रहा है ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। तो इसमें जो करेक्ट कंजक्शन होगी वो होगी एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। जो कंजक्शन है, ग्रामर है, वो भी क्लास 10 तक की ही है, इंग्लिश ग्रामर भी। क्वेश्चन नंबर 62 है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इसमें करेक्ट स्पीच बतानी है। डेथ लेज हिज आइस आईसी हैंड ऑन किंग्स। तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 63 है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को कहते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। ये वन वर्ड है, जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था हिंदी में, ऐसे ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 64 है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। एक प्रोवर्ब दी है, अ बर्ड इन हैंड इज बर्थ टू इन अ बुश। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका मीनिंग पूछा गया है, तो ये है
इट इज बेटर टू सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट वॉट इज नॉट योर। कि मतलब ये इस प्रोवर्ब का मतलब है जो आपके पास है आप उससे संतुष्ट रहें, ये ज्यादा बेटर होगा, ना कि जो आपके पास नहीं है उसको लेके आप परेशान होते रहें। ठीक है, तो ये प्रोवर्ब है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ बेल। बेल की साउंड से इनमें से कौन सी ऐसी साउंड है जो जुड़ी हुई नहीं है? तो देखो ये चाइम भी जुड़ी हुई है, जिंगल रिंग सब है, ये डैंग जो है डैंग जुड़ी हुई नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डैंग, क्योंकि इन्होंने पूछा था नोट एसोसिएटेड इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। एक करेक्ट प्रीपोजिशन से आपको फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे जो ये खाली जगह है इसको इनमें से एक प्रीपोजिशन से भरनी है। आर यू सॉरी वॉट यू हैव डन, तो इसमें क्या आएगा, आर यू सॉरी फॉर वॉट यू हैव डन। एक प्रीपोजिशन ऐड हो गई है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, पिक आउट द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये जो आपको एक वर्ड दिया हुआ है एटीन्यूएट, इसका आपको करेक्ट सिनोनियम, सिनोनियम और एंटोनियम्स होते हैं, सिनोनियम मतलब जिसका सेम मीनिंग है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेक थिन। मेक थिन, एटीन्यूएट का राइट आंसर है मेक थिन। क्वेश्चन नंबर 68 है, पिक आउट द कंपाउंड सेंटेंस। आपको सिंपल सेंटेंस नहीं बताना है, कंपाउंड सेंटेंस बताना है। तो इनमें से जो कंपाउंड सेंटेंस है देखो उसमें एंड वगैरह लगे होते हैं, तो ये वाला जो ऑप्शन है, द सर्वेंट रैन अवे एंड एडेड टू देयर ट्रबल्स, ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको करेक्ट प्रीपोजिशन सेलेक्ट करनी है। व्हाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस ऑफ मी, इसमें राइट प्रीपोजिशन आएगी ऑफ मी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इन्होंने एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से करेक्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। तो इनका क्या दिया हुआ है, द हेडमास्टर टू स्पीक टू यू। तो ऑब्वियस सी बात है, हेडमास्टर आपसे बात करना चाहता है, तो सिंपल है, वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। इज वांटिंग नहीं लगेगा, वॉज वांटिंग इस करना चाहता था भी नहीं लगेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वांट, सिंपल टेंस। फिर देखो जैसे हिंदी में गद्यांश आया था ऐसे ही इंग्लिश में भी पैराग्राफ आया है। इन्होंने क्लियरली लिखा है, पैराग्राफ दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक जो क्वेश्चंस है वो किसके बेसिस पे हैं, पैराग्राफ के बेसिस पे हैं। देखो मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए आप वीडियो पोस्ट करके पैराग्राफ को फोकस कर दिया है, अगर आप चाह रहे हैं तो आप रीड कर लें, फिर हम इसके क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, द वर्ड आई सी इन द पैसेज इज। तो जो वर्ड है आई सी इसमें पैसेज में वो क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ पे आप पढ़ेंगे ना, अंटार्कटिका इज एन आइसी कॉन्टिनेंट इन साउथ पोल, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये अंटार्कटिका की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव होगा। तो हमें लाइन पढ़ के ही देखना पड़ेगा कि उस लाइन में उस वर्ड का किस तरह से यूज किया जा सकता है, किया जा रहा है। तो पैराग्राफ आप सबसे पहले पढ़ेंगे फिर आंसर फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, द वर्ड डेजर्ट इन द पैसेज इज अ। जो डेजर्ट वर्ड है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इन इज इन अंटार्कटिका, तो ये क्या है, नाउन है। यहाँ पे ये किसी चीज की विशेषता नहीं बता रहा है, बस सिंपली बता रहा है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट कहां पर है, अंटार्कटिका में, तो ये क्या है, नाउन है। तो आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये सब कुछ आना चाहिए। ये क्लास 10th की आपकी इंग्लिश ग्रामर में सब दिया हुआ है। अभी हम क्लासेस लेंगे इंग्लिश की, तो उसमें हम सारा चीजें ये बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, द वर्ड विंडिएस्ट इज द इन द पैसेज इज अ। जो विंडिएस्ट वर्ड है पैसेज में, ये क्या है, ये है सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म है, सुपरलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड इन साउथ पोल, या आप इसमें दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा नो। इसमें सब कुछ आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 भी पैराग्राफ से रिलेटेड है, हु वर द अर्लीस्ट नॉन इनहेबिटेंट ऑफ अंटार्कटिका, तो डायनासोर्स। जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा कि जो अर्लीस्ट सबसे पहले इनहेबिटेंट्स हैं अंटार्कटिका में वो कौन है, डायनासोर।
फिर इन्होंने देखो एक पैराग्राफ और दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक भी पैराग्राफ से। आप समझ रहे हैं 10 मार्क्स तो पैराग्राफ से ही आ जा रहे हैं। जिन्हें पैराग्राफ रीड करना है वो मैंने फोकस कर दिया है, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें, रीड कर लें, देन क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 76 है, द राइटर बिलीव्स दैट हाफ एजुकेटेड पर्सन आर नॉट एबल टू। जब आप ये पढ़ेंगे तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका राइट आंसर है अप्रिशिएट हिडन क्वालिटीज ऑफ एडमायरेबल लिटरेचर। पैराग्राफ में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड नारकोटिक इन द पैसेज मीन। जो पैसेज में वर्ड यूज हुआ है नारकोटिक, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इंटॉक्सिकेंट, यानी कि क्या मीनिंग है? इंटॉक्सिकेंट। क्वेश्चन नंबर 78 है, द प्रेज द हायर द फैसिलिटीज इन द पैसेज मीन। पैसेज में एक फ्रेज यूज की गई है, द हायर द फैसिलिटीज। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तब आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा। तो इसका राइट मीनिंग है मेंटल पावर ऑफ हाई ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैराग्राफ से ही है, द वर्ड इवेंचुअली इन द पैसेज मीन। जो इवेंचुअली इस पैसेज में वर्ड यूज किया गया है, इसका मीनिंग है एट लास्ट। क्या मीनिंग है? एट लास्ट। राइट आंसर। जब आप इसको पढ़ेंगे देन वहां पे किस सेंस में यूज किया गया आपको समझ में आ जाएगा। द वर्ड अनएम्प्लॉयड इन द पैसेज मीन्स, अनएम्प्लॉयड का मतलब है अनयूज। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो आप समझ लेंगे जॉबलेस, लेकिन इन्होंने बोला है पैसेज, तो पैसेज में ये अनयूज की तरह यूज हुआ है, इसलिए इसका मीनिंग यहाँ पे राइट आंसर अनयूज होगा। फिर आते देखो 10 नंबर तो हमें पैराग्राफ से मिल गए। अब बचे 20 नंबर। 20 नंबर में क्या क्या आ रहा है वो हम देखते हैं। जो जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, लाइक जरूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन। इन्होंने पूछा है 81 में विच ऑफ द फॉलोइंग जो है करेक्ट एक्सप्रेशन है। एज चीयरफुल एज ए लार्क, एज बिजी एज ए बैड, एज कनिंग एज ए डॉग, एज हैप्पी एज अ डंकी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, एज चीयरफुल एज ए लार्क, लार्क की तरह इतने खुश जैसे कि लार्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन 82, द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इज आ, ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दिस इज द हाउस इन विच, ना तो ये सिंपल है ना कंपाउंड है, ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ प्रीपोजिशन। इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन? बियॉन्ड है, एंड है, यट है, नाउ है, तो कौन सी है? बियॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब। इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो एडवर्ब है? तो कौन सा है? ये आपका अपेक्स जो है एडवर्ब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। आपको कैसे ज्वाइन करना है कि ये सिंपल बन जाए, ना कॉम्प्लेक्स बने ना कंपाउंड बने। द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग, इट वॉन्ट कीप अस अवेक। तो इसका सिंपल फॉर्म होगी, द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, एंड लगा देंगे तो कंपाउंड बन जाएगा, ये नहीं होगा। तो हमें बताना है द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन। आपको एक प्रोनाउन सुटेबल इसमें से चूज करके ये जो ब्लैंक है इसे फिल करना है। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, कौन सी इसकी प्रोनाउन है? ईच अदर। गिव वन वर्ड फॉर वन हु हेट्स मैनकाइंड। जो मैनकाइंड को हेट करता है उसको क्या बोलते हैं? मिस एंथ्रोप। क्या बोलते हैं? मिस एंथ्रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए सिंपल सेंटेंस एंडिंग विद बुक। आपको ऐसा सिंपल सेंटेंस बनाना है इसका कि लास्ट में क्या है? बुक। लेट द बुक बी गिवन, तो इसका सबसे सिंपल सेंटेंस है गिव मी द बुक, गिव द बुक, प्लीज ट्रांसफर द बुक, कैन यू गिव द बुक। तो सबसे सिंपल है गिव द बुक। क्या है? गिव द बुक। इसकी सिंपल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे कहीं मी का यूज ही नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए। क्वेश्चन नंबर 89 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। ये इनडायरेक्ट दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस से क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव पैसिव से आते हैं। एक्टिव पैसिव, तो इन्होंने इनडायरेक्ट फॉर्म दी है, आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी? आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। ठीक है, राइट आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है, फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क। तो राइट आंसर होगा टू। इनमें से एक आपको चूज करना था, तो यहाँ पे क्या फिल होगा?
टू। तो ये हमने देख लिए इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन। अगर किसी भी स्टूडेंट को संस्कृत के क्वेश्चंस चाहिए कि इस पे भी मैं एक क्लास ले लूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दें। बट जैसा मुझे लगता है संस्कृत में शायद कम स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर अगर आप चाह रहे हैं तो मैं इसके लिए भी आपकी क्लास लेके आ जाऊंगी। फिलहाल इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।